हमें कम से कम इतना तो पता हो कि इंसान का शर्फ क्या है। जब हमें इस चीज़ का अदराक होगा कि इस इंसान का शर्फ क्या है, तो फिर हम उसकी ताज़ीम व तौक़ीर और कदर व मर्ज़लत को समझेंगे। जब ये समझेंगे और इंसानियत का दर्द सीने में पैदा होगा तो हम अच्छे इंसान कहलाएंगे। और मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो ये समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपने कलाम में या अय्युहन नासो के साथ खिताब फरमाया है, ए लोगों, ए इंसानों। इंसान उन्स से है, उन्स मोहब्बत को कहते हैं। जब उनसियत के जज्बात पैदा हो जाए, मोहब्बत, उल्फत, चाहत, प्यार, इंसान इसी चीज़ का तालिब भी होता है, मतलाशी भी रहता है। और जैसा कि मैंने पिछले दर्स में ये बात की थी, जो नए आने वाले साथी हैं उनको थोड़ा साथ लेके चलने के लिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह पाक ने भी जब शर्फ इंसानियत की बात की तो पहले 4 कसमें इरशाद फरमाई, वत्तीने वज़ैतूने वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तहकीक हमने इंसान को बड़े आसन सांचे में ढाला है और बनाया है। फिर उसको नेमतें अता फरमाई, उसको फजीलतें अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बेहतरीन मखलूक अंबिया इंसानों में ही मबूस फरमाए हैं और इंसानों में ही भेजे हैं। उनका भी पहला दर्स जो था और दर्द जो था वो इंसानियत के लिए था। बोलिए किसके लिए था? इंसानियत के लिए था। और अगर इंसानियत ना हो तो फिर वो कल अनाम जानवरों की मिसल होता है, फिर वो जानवरों की मिसल है। बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हो चौपाइयों से भी बदतर है। बल्कि वो तो फरमाता है कि मेरे पत्थरों से भी पानी निकलता है, पानी बह निकलता है और मेरे खौफ से वो भी फट जाते हैं, दब जाते हैं, लर्जा बरंदाम हो जाते हैं और कई गिर पड़ते हैं। और अगर इंसान का दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो तो उससे तो पत्थर भी बेहतर है। अल्लाह ने पत्थरों की भी किस्में बयान फरमाई है। और इसी तरीके से कहा कि अगर वो उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो वो जानवरों से, चौपाइयों से भी बदतर है। पूरी मखलूक़ात में से अफजल इंसान है। अल्लाह की नियाबत, उसकी खिलाफत वो इंसान के पास है। ये मसजूद मलाइक। इसलिए मैंने पिछले दर्स में ये बात दोहराई थी, रिपीट की थी। आज भी आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि इंसानियत की कदर करें, किसी इंसान को गाली ना दें, उसको माँ बहन की गाली ना दें, उसे बुरा भला ना कहें, उसे किसी बात पे ज़िद-ओ-कोब न करें और उसको ताज़ीम व तकरीम देने की कोशिश करें। इस्लाम मोहब्बत से फैला है और औलिया ने, सूफिया ने मोहब्बत से दिलों पे राज किया है और राज कर रहे हैं। अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि तसव्वुफ का जो चैप्टर है, तसव्वुफ का जो सब्जेक्ट है, उसमें ये ज़रूरी है कि तज़किये नफ्स की दौलत हासिल की जाए, तस्फिये क़ल्ब की दौलत हासिल की जाए।
क्योंकि तालीम और तरबियत इस्लामी इसका जो मिनहज है ये सूफिया वाला है। बोले किस वाला है? सूफिया वाला है, औलिया वाला है। तो सूफिया और औलिया उनका जो तरीक है, उनका जो मशरब है, उसके अंदर तो वैसी अमन है, प्यार है, मोहब्बत है, उनसियत है और साथ शर्फ इंसानियत, इसका इकराम है, एहतराम है। इसी को मलहूज़ खातिर रखते हैं। और उनके मतब में, उनकी डिस्पेंसरी में जो दवा होती है वो दिल की होती है, दिलों पे राज करती हैं, दिल की दुनिया को बदलते हैं। वो जाहिर को नहीं बातिन को संवारते हैं और बातिन के सदके फिर जाहिर भी संवर जाता है। उनकी डिस्पेंसरी में, उनके मतब में जो भी चल कर आए वो उसके दिल पे निगाह करते हैं, उसके टेढ़े दिल को सीधा करते हैं, उसका तज़किया करते हैं, तस्फिया करते हैं, उसके दिल को पाक और साफ करते हैं। जब दिल पाक साफ हो जाए तो फिर वो ताहतुस सरा से नीचे भी देखता है, अर्श उला से ऊपर भी देखता है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपना मन साफ कर लिया, जिन्होंने अपना बातिन साफ कर लिया, जिन्होंने अपना अंदर साफ कर लिया। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने गुलामों को जो तालीम और तरबियत फरमाया करते थे, तो जहाँ रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, खाली तिलावत कलाम पाक नहीं, खाली किताब का इल्म नहीं, खाली हिकमत का इल्म नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वो जो ज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स भी फरमाते थे, उनके बातिन को भी संवारते थे और उनके मन को, दिल के बर्तन को साफ शफाफ मुज़क्का मुसफ़ा बना देते थे। यही वजह है कि उनके आगे कोई बोध नहीं था, दूरियां नहीं थी। और वो दिल की आँख से, और दिल की वो जो आँख है बिनाई, जिसको असल बिनाई कहते हैं, उससे वो अंदर भी देख लेते थे, बाहर भी देख लेते थे और जिंदगियां बदल देते थे, तकदीरें भी बदल देते थे। तज़किया नफ्स, तस्फिया कल्ब के लिए ज़रूरी है। इधर देखें, लफ्ज़ तसव्वुफ़ के 4 हरूफ हैं। मेरे साथ बोलें, कितने हरूफ हैं? बोलें कितने? मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। नौजवान बच्चे बैठे हैं, हमारी कोशिश है कि उनको पैगाम दें। और आप जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे नौजवानों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त का कल्चर आम है, एक दूसरे को बर्दाश्त कर ही नहीं रहे। इस कल्चर को हमने ख़त्म करना है। उसके लिए ज़रूरी है समझें कि औलिया ने, सूफिया ने, कामिलीन ने, आरिफीन ने, अल्लाह वालों ने, जो अहलुल्लाह है, उन्होंने किस तरीके से तबलीग की है, किस तरीके से उन्होंने मुआशरों को बनाया है और संवारा है, और कुफ्रिस्तान को, शिरकिस्तान को इस्लामिस्तान बनाया है। 4 हरूफ हैं। पहला हर्फ है ता। तसव्वुफ में पहला हर्फ क्या है? ता। ये इशारा करता है तौबा की तरफ। दूसरा हर्फ है स्वाद, ये इशारा करता है सफाए कल्ब की तरफ। तीसरा हर्फ है वाओ, ये इशारा करता है विलायत की तरफ। विलायत भी और वलायत भी। विलायत ये एक वाओ के नीचे कसरा जेर, ये एक अलग चैप्टर है। और वलायत वाओ के ऊपर जबर फता, ये एक अलग चैप्टर है, विलायत की तरफ। फिर चौथा हर्फ है फा, ये इशारा करता है फनायत की तरफ भी और फक्र फाका की तरफ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 4 हरूफ है। सूफी ऐसे नहीं बन जाते। सूफी बनने के लिए मेहनत दरकार है, उसके लिए मुजाहिदा नफ्स चाहिए, उसके लिए रियादत चाहिए, उसके लिए रियादत की भट्टी में जो है वो पिघलना है, मुजाहिदा की भट्टी से गुजरना है, और फिर जाकर वो सोना और फिर जाके कुंदन बनेगा। तौबा की तरफ आए,
पहला दर तौबा है, उसका हर अमल तौबा की तरफ हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ऐसे जैसे तौबा करने का हक है, जैसे तौबा करने का, ऐसी पक्की तौबा, ऐसी पुख्ता तौबा कि फिर गुनाह की तरफ ख्याल भी ना जाए, ध्यान भी ना जाए, ज्ञान भी ना जाए, उसके तसव्वुरात भी ना जाए, उसके तसव्वुरात में भी पाकी, उसके तखय्युलात में भी पाकी, उसके ख्यालात में भी पाकी। और सूफी के सोबत में जो पहला दर्स होता है वो तौबा का होता है और तखय्युलात को पाक करता है, तसव्वुरात को पाक करता है। जब तक आपके तसव्वुरात, आपके तखय्युलात, आपकी सोच, आपका ज़हन पाक नहीं होगा, उस वक्त तक इबादत में लज्जत नहीं आएगी। समझ रहे हैं? आपने नमाज पढ़ी और सब ख्याल ज़हन में शुरू हो गए, शैतान का हमला अलावा, और वो जो सोसाइटी बाइट सारी आपने गुजारी, उस सोसाइटी का भी असर, वो कारोबारी है तो 99 वधानवे के चक्रों में नमाज में भी लगा हुआ है। अगर उसकी और सोसाइटी है, सोबत है, तो वो उसी सोबत और सोसाइटी के पेश नज़र सोच रहा है। उसके तखय्युलात में अगर पाकीज़गी नहीं है तो नमाज की लज्जत भी। हजूर करीम अलैहिस्सलाम ने एहसान की तारीफ करते हुए फरमाया, एहसान की हदीस तवील है, मैं थोड़ा जुज़ उसका पढ़ के तिलावत करके ना आपको समझा रहा हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलल्लाह एहसान क्या है? आका ने फरमाया, अल एहसान, एहसान ये है कि अन यअमला लिल्लाह, तो जो भी अमल कर अल्लाह के लिए कर। अन्ना का तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्ना का यराहू, इस तरह अमल कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। ऐसी नमाज पढ़, ऐसी तिलावत कर, जब भी तू अमल कर अल्लाह के लिए कर, और फिर इस तरह तेरी हालत हो, तेरी कैफियत ऐसी हो कि गोया के तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर तेरी ये कैफियत नहीं है तो कम अज कम ये हालत हो कि वो तुझे देख रहा है। जब इस हालत में होगा तो ये एहसान है, ये तसव्वुफ है, ये सलूक है। और जिसको तज़किया कल्ब की दौलत चाहिए, जो चाहता है कि मेरा अंदर पाक हो जाए, मेरा बातिन पाक हो जाए, मेरा मन पाक हो जाए, मेरा सीना पाक हो जाए, मेरे दिल का बर्तन, मेरे दिल का कटोरा पाक और साफ हो जाए, वो पहले तखय्युलात को पाक करे, सोचों को पाक करे, तसव्वुरात को पाक करे। जब उसके तखय्युलात, सोचें ये पाक हो जाएंगी, ज़हन में पाकीज़गी आएगी, उसका असर दिल पे आएगा, दिल पाक होना शुरू हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। जब वो तौबा में कामिल हो जाएगा, तो जो तौबा में कामिल हो जाए और जिसका दिल का बर्तन, कटोरा साफ हो जाए, फिर वो हर्फ स्वाद का फैज़ पाता है, और वो है सफाए कल्ब। सफाए कल्ब के औलिया ने दो तरीके बताए हैं सूफिया ने। एक तरीका ये है सफाए कल्ब, दिल के कटोरे को साफ करने के लिए जब तुम कली घर के पास आओगे, वो आपके दिल के बर्तन को जो कली करेगा, साफ करेगा, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिक्रुल्लाह, बोलिए क्या? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के जिक्र से वो दिलों को पाक करेगा, दिल के जंग को दूर करेगा, दिल के मैल को दूर करेगा, दिल के कुचैल को दूर करेगा, दिल की कसाफत को दूर करेगा। मजीद जो तखय्युलात में कोई गंद और नापाकी रह गई थी, वो उसको जिक्रुल्लाह से साफ कर देगा। आका करीम ने फरमाया कि हर शय को कोई ना कोई आला होता है, हर शय की पाकी का, सफाई का, सुथराई का कोई ना कोई आला होता है, और दिलों का भी आला है। सिकालतुल क़ुलूब, दिलों का जो आला है वो जिक्रुल्लाह है, अल्लाह का जिक्र है। वो जिक्रुल्लाह से फिर दिलों को साफ करता है। और दूसरा तरीका मुजाहिदे नफ्स, जब नफ्स खुश हो रहा हो तो जो सूफी होता है, साफी होता है, या उसकी बारगाह में आने वाला जो सालिक होता है, जिसे आप मुरीद कहते हैं, फिर सूफी उसको मुजाहिदे की भट्टी से गुजारता है।
मुजाहिद नफ्स, मुजाहिद नफ्स क्या है? उसने अपने नफ्स को खुश नहीं होने देना, नफ्स को राजी। अगर नफ्स जिस बात पे खुश हो रहा हो वो उसकी मुखालफत करे, वो उससे लड़े, उसको पिछाड़े। नफ्स सिनेमा घर की तरफ लेके जाना चाह रहा है, नफ्स बुराई की तरफ लेके जाना चाह रहा है, नफ्स रिश्वत की तरफ लेके जाना चाह रहा है, नफ्स गाली गलोच की तरफ लेके जाना चाह रहा है, नफ्स आग तेज गुस्सा इसलिए लेके जा रहा है, नफ्स बदला लेने के लिए उसको उभार रहा है। अलगर्ज नफ्स जिस चीज के लिए उसे उभार रहा है वो उसकी मुखालफत करे, वो उससे लड़े, उसको पिछाड़े। और जब वो मुजाहिद नफ्स में कामिल होता है तो फिर उसको हरफ वाओ विलायत का फैज़ मिलता है। देखें इधर, देखें बच्चे बैठे, नौजवान बेटा, ये देखें ये गिलास है ना, ये जब तक साफ नहीं होगा इसमें पानी डालेंगे, दूध, कोई मशरूब डालेंगे, कोई खाने पीने की चीज, क्यों? इसलिए कि वो साफ नहीं। विलायत का नूर नापाक दिल में आ ही नहीं सकता। जो दिल नापाक हो, जिसके अंदर गंद भरा हुआ हो, मैं का बुत, उजुब का बुत, गुरूर का बुत, हसद का बुत, बुग़्ज़ का बुत, अना का बुत, मैं ना मानू का बुत, एक दूसरे को तस्लीम ना करने का बुत, बड़ाई का तकब्बुर का बुत, नफ्स परस्ती का बुत, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने का बुत, हिर्स व हवस व हवा का बुत, इतने बुत जिसने दिल में बिठा रखे हो और पाल रखे हो, और नफ्स परस्त हो, अपने नफ्स को पालता हो, इसी को पोसता हो, इसी को तवाना सेहतमंद और मोटा करता जा रहा हो, और रूह की उसे फिक्र ना हो, उस दिल में विलायत का नूर आ ही नहीं सकता। पहले ज़िक्रुल्लाह से और तौबा से दिल को साफ करेगा, मुजाहिद नफ्स की भट्टी से गुजरेगा, अपने नफ्स की मुखालफत करेगा। सरकार गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रज़ियल्लाहु ताला पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर, आपने वो मुजाहिद नफ्स किया कि शायद किसी अल्लाह वाले को वो मुजाहिद नफ्स नसीब हुआ हो। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, बात नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक मिसाल, अजमी मीनारा है बगदाद शरीफ में, आप वहां पर चढ़ते थे, जीने चढ़ के जाते थे, मीनारे पे बैठते थे और कुरान पाक का खत्म करते थे, कसरत से तिलावत कलाम मजीद करते थे रात भर। एक रात आप जा रहे थे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, सीढ़ियां चढ़ते हुए नफ्स ने कहा कि रोज ही सारा कुरान पढ़ती हो अब्दुल कादिर, आज आधा पढ़ लो। किसने कहा? नफ्स ने। आप जिस हालत में थे ना, एक स्टेप और दूसरा स्टेप जैसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, जिस हालत में थे वहीं रुक गए। आपने कहा पहले तो मैं मीनारे पे चढ़ के तिलावत कलाम पाक और पूरा कुरान पाक खत्म करता था ना, आज नफ्स तुझे जुर्रत कैसी हुई ये बात और ये वसवसा पैदा करने की? आज यहीं खड़े खड़े सारे कुरान का खत्म करूंगा। हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला रहमहुल्लाह, मीठा उनके आगे आया थाल, तो नफ्स ने कहा खाओ, हाथ बढ़ाया, रोक लिया। अपने नफ्स को कहा एक शर्त पे खाऊंगा, मेरे साथ मुआहदा कर, सारा साल इबादत करेगा, सख्त मुजाहिदा करेगा, रियादत करेगा, फिर ईद का दिन आएगा तो फिर तुझे दे दूंगा खाना मीठा, ऐसे तुझे मीठा नहीं देता। सारी रात दिन माह दिन गुजरते गए, लैलो नहार गुजरते गए। जब वो साल बीत गया, ईद का दिन आया, मीठा थाल सामने आया, हाथ बढ़ाने लगे। नफ्स ने कहा चलो साल भर ही सही, आखिर मिल तो रहा है ना मीठा। फिर हाथ खींच लिया और रो के कहा है नफ्स, मैं तुझे एक लम्हे के लिए भी राजी नहीं करूंगा। रात को सोए हजूर का दीदार हुआ। तो सरकार ने कहा हम कहते हैं अबू सुफियान सौरी खा ले,
बात समझ रहे हैं? ये औलिया की बातें हैं, सूफिया की बातें हैं। हमारे स्टेजों पे ये बयान होनी चाहिए। हमारी तबलीग का जो मरकज़ और महवर है ये सूफिया की तालीमात को होना चाहिए। इस जमाने में जबकि नफ्स परस्ती आम है, हर शख्स अपने नफ्स का ही गुलाम बना हुआ है। औलिया और अहलुल्लाह कामिलीन आरिफीन अल्लाह वालों के अहवाल, उनकी सवाने, कैसे वो जिंदगी बसर करते थे और कैसे वो मुजाहिदा नफ्स करते थे, ये मैंने आपको दो मिसालें सिर्फ दी हैं। दो मिसालें हजरत सुफियान सौरी की और सरकार गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी अल बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि किस तरीके से मुजाहिदा नफ्स करते थे। नौजवानों, जब इंसान तौबा में कामिल हो जाए फिर हर्फ स्वाद का फैज पाता है। हर्फ स्वाद सफाए कल्ब की तरफ इशारा करता है। फिर जब इंसान का दिल, बंदे मोमिन का दिल, बंदे मुसलमान का दिल साफ हो जाए, मुसफ़ा मुज़क्का हो जाए, और फिर अल्लाह ताला हर्फ वाव का फैज अता फरमाता है और फिर उस साफ बर्तन में विलायत का नूर अता फरमाता है। बोले विलायत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो अमल इस तरह कर लिल्लाहि, कि अल्लाह के लिए। जब तक बंदा खालिस अल्लाह के लिए अमल नहीं करता उस वक्त तक वो वली हो ही नहीं सकता। वली की मोटी मोटी तारीफ ये है कि वो अल्लाह के लिए उठे, अल्लाह के लिए बैठे, अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए मरे। दोस्तियां पाले तो अल्लाह के लिए, दुश्मनियां पाले तो अल्लाह के लिए, याराने भी अल्लाह के लिए, बेगाने भी अल्लाह के लिए। जिसका तन मन धन जाहिर बातिन, अंदर बाहर, जीना मरना, चलना फिरना, दोस्तियां दुश्मनियां सब कुछ अल्लाह के लिए हो जाए, उसे अल्लाह वाला कहते हैं। अल्लाह वाला होता भी वो है जो अपने लिए जिए मरे ना, अल्लाह के लिए जिए मरे। जिसका जाहिर भी अल्लाह के लिए हो, जिसका बातिन भी अल्लाह के लिए हो, जिसकी जलवत भी अल्लाह के लिए हो, जिसकी खलवत भी अल्लाह, उसे अल्लाह वाला कहते हैं। जब विलायत का नूर दिल में आता है फिर औलिया की, मैंने जैसे कहा वाव के नीचे जेर कसरा लगाए तो विलायत है, ये अलग चैप्टर है। अगर जबर फता लगाए तो वलायत है, ये अलग चैप्टर है। विलायत वलायत ये दोनों अलग अबवाब है, बाब है। मैं इसकी बात में नहीं जाता, इतना बताता हूं कि जो अल्लाह वाला होता है वो अल्लाह वाला होता है, जिसे वलीउल्लाह कहते हैं। अनअमत अलैहिम, ये अल्लाह वाला है। औलिया अल्लाह है, ये अल्लाह वाला। हिज़्बुल्लाह, वो अल्लाह की जमात होती है। हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुर रहमान, हिज़्बुल्लाह, अनअमत अलैहिम, औलिया अल्लाह, ये वो है कि जो खुदा के हैं, खुदा इनका। और जो खुदा का हो जाए, खुदा जिसका हो जाए, सारी खुदाई उसी की है। समझ रहे हैं? सारी खुदाई औलिया की बेशुमार किस्में हैं। अब्दाल भी हैं, अक्ताब भी हैं, अगवास भी हैं, फिर वली भी हैं, मर्द मोमिन हैं, मुख्तलिफ उनकी अक़साम हैं, मुख्तलिफ दर्जे। फिर कुछ वो साहिब शुक्र बुजुर्ग होते हैं जिन्हें अपने हाल का पता भी नहीं होता। आका ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि वो लोग जो परागंदा बाल हैं, जो तुम्हारे दरवाज़ों पे आए तो तुम धुतकार दो। मैले कुचैले कपड़े पहनने वाले परागंदा बाल तुम्हारे दरों पे आए तो तुम उन्हें क्या करो, धुतकार दो। मगर अगर वो अल्लाह की कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम जरूर पूरी करता है। वो भी अल्लाह वाले हैं, वो भी अल्लाह वाले छुपे हुए हैं, किस हाल में है, मस्त है, अलस्त है। हुजूर ने फरमाया 40 बंदों में एक अल्लाह वाला होता है। 40 बंदों में एक अल्लाह वाला। कसबे हलाल जो कमा रहा है, अल-कासिब हबीबुल्लाह, वो अल्लाह वाला है। जो कसबे हलाल कमा रहा है, सच बोल रहा है,
बच्चों के लिए हलाल पैसे कमा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो क्या है? अल्लाह वाला है। फिर उलमा की अक़साम है, उलमा रब्बानीयीन है, कामिलीन है, आरिफीन है। फिर जब विलायत का नूर दिल में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस वली की निगाहों से भी तकदीरें बदल देता है। फिर आखिरी हर्फ फा, तसव्वुफ का आखिरी हर्फ क्या है? फा। ये जैसे मैंने कहा फनायत का इशारा भी करता है, और फ़क्र व फाका, उसकी दो मिसालें। फिर बात को समेटता हूँ। फनायत, इंसान पहले फनाफी शेख होता है, शेख की मोहब्बत में फना हो जाता है, अपने पीर की, शेख की, उस्ताद की मोहब्बत में, जिसकी बारगाह में वो चल के आता है, उसकी मोहब्बत में इतना कामिल और फना होता है कि उसे हर तरफ अपना शेख ही नजर आता है। उसे हर तरफ अपना शेख ही नजर आता है। फिर शेख उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचा देता है। नमी दानम चे मन दिल बूद, शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर ला मकां खिसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद, शब जाए के मन बूदम। फिर जब हजूर करीम की बारगाह में जाता है तो बारगाह मुस्तफ़ा में जब पहुंचता है और आका करीम की मोहब्बत में और रसूलुल्लाह के इश्क में फना होता है, फिर हजूर से बारगाह खुदाबंदी में ले जाते हैं। फिर वो फना फिल्ला होता है, और जो फना फिल्ला होता है वही बाकी बिल्ला होता है। फिर उस पर मौत नहीं है, फिर वो जिधर देखता है उसे फिर हुस्न लाजवाल के जलवे नजर आते हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह तआला का वाक़या शायद मैंने पता नहीं पिछले दर्स में सुनाया है या नहीं, वो मैं फनायत में सुनाकर फिर फ़ख्र की मिसाल फिर बात को ख़त्म करता हूँ। उनको कचहरी में लेके आया गया अंग्रेज़ की, और उन पर मुकदमा ये था कि जिसको देखता है कलमा पढ़ा देता है। जिसको देखता है, हाँ सुभान अल्लाह, उनको क्या कलमा पढ़ा देता है। आपको पकड़ के लेके जाएंगे, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। अंग्रेज जज बैठा हुआ है, कहा भाई बाबे पे क्या इल्ज़ाम है? जी ये इल्ज़ाम है। हज़रत जलाल में आए, आपने उन हथकड़ियों की तरफ देखा, बेड़ियों की तरफ देखा, वो टूट गई। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ी यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। फिर आपने कहा सरायकी बुजुर्ग हैं, बखर के हैं, हज़रत ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह तआला। आपने ऐसे देखा वो जो संतरी खड़े हुए थे या दो चार हिंदू बैठे हुए थे, कहो ते कोई कलमा मैं पढ़े, ऐसे कहा वो कलमा पढ़ने लग गया। दूसरे का ते कोई कलमा ही मैं पढ़े, तो वो भी कलमा पढ़ने लग गया। यही कोई कलमा मैं पढ़े। बात जिसकी तो जो जलाल में आए ना, फिर वो अल्लाह वाले तो फिर अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो जज को देखा, कहा भी ते कोई कलमा मैं पढ़े, पूरी कचहरी कोई कलमा पढ़ा दिया। वो फनायत वाले बुजुर्ग थे। बोले क्या? फनायत वाले बुजुर्ग थे। और जिनको फनायत नसीब हो जाए शेख की या आका करीम की या फिर खुदा ताला की, तो फिर वो उनकी निगाहों से तकदीरें बदल जाती हैं। और फिर फा से फ़क्र फाका भी है। नौजवानों, महंगाई के सिलाब ने हर किसी की कमर तोड़ दी है। बात आई गई है फ़क्र फाका की तरफ, जो हर्फ तसव्वुफ का फ़ा है, लफ्ज़ तसव्वुफ का आखिरी हर्फ फ़ा, जो फ़क्र की तरफ इशारा करता है। आका ने फरमाया अल फ़क्र फ़ख्री, मुझे फ़क्र में फ़ख्र है, मुझे फाके में क्या है? फ़ख्र है। जब तक हमारे पेट अंदर धसे हुए थे ना, मैं अपने मजहबी तबके की बात भी कर रहा हूँ इल्ला माशाअल्लाह के साथ, और बाकी तमाम तबकात को भी ले लें। उस वक्त तहकीक का दौर था, इल्म का दौर था, इल्म भी नाफे था और उलमा की कदर भी थी, मजहबी तबके का एहतराम भी था। अब जगह जगह मुफ्ती भी बहुत है। पूरा हिंदुस्तान क्या खड़ा होगा, पाकिस्तान क्या खड़ा होगा, मोहल्ला ही खड़ा नहीं होता। अपना मोहल्ला भी खड़ा उसके बात पे
नहीं होता। हमें सोचना चाहिए कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कुताहियाँ हैं कि पीछे ही जा रहे हैं। या 100 साल पहले हजरत मुफ्ती फजलिया खैराबादी रहमहुल्लाह के फतवे में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता है और जंग आज़ादी बपा होती है। या अब 100 साल बाद हालात देख लो जो है वो मोहताज बयान नहीं है। क्या था कि उन लोगों के पास हरफ ता का फैज़ भी था, हरफ स्वाद का फैज़ भी था, हरफ फा का फैज़ भी था, हरफ वाव वाले भी थे, उनका फैज़ भी था। ठीक है ना। वो दुनिया के पीछे नहीं भागते थे, दुनिया उनके पीछे भागती थी। उनकी निगाहें जेबों पे नहीं होती थी, उनकी निगाहें दिलों पर होती थी। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत दिलों में डाल देता था। वो खुद मोहब्बत नहीं मांगते फिरते थे, अल्लाह उनकी मोहब्बत डाल देता था। जिनके जब तक पेट हमारे कमर से लगे रहे ना तो उस वक्त तक एहतराम भी था। अब तो हमने अपना ज़हन ये बनाया हुआ है मादरत के साथ कि भी जिसको 2 आगे से पकड़ के धक्का लगाए, 2 पीछे से और फिर वो दरवाजा पार करे, हम कहते हैं एक तगड़ा मौलवी है। ठीक है, जसीम हो, लहीम हो, गोश्त पोश्त का पहाड़ हो, हम कहते हैं इसके पास ये तगड़ा है। हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनकी सवाने पढ़े, उनका हुलिया पढ़े। हज़रत सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, मौला कायनात, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, हुज़ूर गौसुल आज़म, औलिया की सवाने पढ़े, उनके हुलिये पढ़े कि हुलिये कैसे थे। समझ रहे हैं। तो जब तक हमारे हुलिये उनके मुशाबा थे तो कद्र मंज़रत भी थी, और जब से हमारे हुलिये भी तब्दील हो गए हैं तो कद्र मंज़रतें भी, उनके मेयार भी तब्दील हो गए हैं। फ़क्र आका करीम जो वजह तखलीक़ कायनात है, 2 पत्थर बांधते हैं पेट पर। हजूर का हर गुलाम 1 पत्थर बांधे हुए हैं। अच्छा खाना कई कई दिन, कई कई महीने नसीब नहीं होता था। हजूर ने अल फ़क्र फ़खरी, सहाबा कराम जाते थे ना बड़ा पेशाब के लिए फाके की वजह से, तो वो कहते जैसे बकरियां मेघनियां करती है, मेघनियां निकलती हैं जिस्म से, ऐसे हालत होती थी। समझ रहे हैं। ये रमल जो पहले 3 चक्कर बैतुल्लाह के तवाफ के भी अकड़ के चलो, हजूर ने इसलिए फरमाया था कि सहाबा फ़क्र, गुर्बत, तंगदस्ती, उसरत की वजह से कमजोर थे। कोई ये ना कहे कि मोहम्मद करीम के गुलाम कमजोर हैं, नहीफ हैं, का थोड़े चौड़े होके चलो। पेट भर के खाना। औलिया सूफी की तारीफ ये, कम खाता है, कम सोता है, कम बोलता है, खाना भी कम, बोलना भी कम और सोना भी कम। जो लंबी तान के सोता रहे और टिका के खाता रहे और बोलते बोलते थके भी ना, वो सब कुछ हो सकता है, सूफी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं। ये है तसव्वुफ। आज मैंने चाहा कि नौजवानों को इस हवाले से पैगाम दें। पिछले दर्स में ये पैगाम दिया था कि आपने इंसानियत की कदर करनी है। किसकी कदर करनी है? इंसानियत की कदर करनी है। इंसान को इज्जत देनी है, पड़ोसी को इज्जत देनी है, मालेदार को इज्जत देनी है, हक हमसाय को इज्जत देनी है, रिलेटिव्स को इज्जत देनी है, बहन भाइयों को इज्जत देनी है, वालिदैन को इज्जत देनी है, रिश्तेदारों को इज्जत देनी है। फिर हर मुसलमान को आका ने फरमाया कि जिसने मुसलमान को देखा कि ये मेरा मुसलमान भाई है और मुस्कुरा पड़ा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और ये सदका है। बोले क्या है? वो बकरे तो ज़िबा कर रहा है, मुसलमान को देख के भाग रहा है। खुशी नहीं है उसके चेहरे पे अपने दीनी भाई को देखकर? जब तू दीनी भाई को देख के खुश ही नहीं हो रहा तो तुझे भी देख के तू अगला खुश नहीं होगा। तो उसका नतीजा क्या होगा? मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो जाएगा। और जैसे हो रहा है, इंसानियत के एहतराम दे। और दूसरा मैंने तसव्वुफ पर गुफ्तगू की, इसके 4 हर्फ हैं, तौबा,
पहला हर्फ तौबा की इशारा करता है, दूसरा सफ़ाए कल्ब की इशारा करता है, तीसरा विलायत की इशारा करता है, और चौथा फनायत, फनाफी शेख, फनाफी रसूल, फनाफिल्ला और फ़क्र फाका। अगर उसरत आ जाए बेटा, तंगदस्ती आ जाए, कोई बात नहीं। हजूर करीम ने भी उसरत देखी है, तंगदस्ती देखी है, हजूर के गुलामों ने भी देखी है। अल्लाह वाले तो देखते ही उसरत है। अल्लाह वाले को मोहल्लात में माड़ियों में थोड़ी रहते हैं, लैंड क्राउजर में थोड़ी फिरते हैं। अल्लाह वाले तो उसरत में जिंदगी बसर करते हैं। उनको तो देख कर अल्लाह याद आ जाता है कि देखो ये इस हालत में भी कैसे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की याद में, उसके जिक्र में और उसी की फिक्र में और उसी के तस्करे में, और इनकी ज़बान उसी का जिक्र कर रही है और इनके दिल में अल्लाह का नूर बस रहा है। पहले तो अल्लाह वालों को देखकर उनके मजलिसों में जाते थे ना, तो अल्लाह याद आ जाता था। अब जो 2 नंबरी तसव्वुफ में भी आ गई, पीरी में भी, मौलवी में, हर चीज में 2 नंबरी शामिल हो गई है। अब उनके पास जाओ तो अल्लाह क्या याद आएगा, दुनिया याद आती है और दिल दुनिया की तो तैयारी। इसने कल ही ऐसे था, आज इसने जो है पिजारो ले ली है, कार ले ली है, यार मुझे भी अल्लाह ताला ऐसी दे दे। तो वो तो तू ये लेकर आया है, दुनिया लेकर आया है। वहां से तुझे तकवा की खैरात मिलनी चाहिए थी, जोत की मिलनी चाहिए थी, वरा की मिलनी चाहिए थी, खौफ इलाही की मिलनी चाहिए थी, खशियत रबानी की मिलनी चाहिए थी, रोने वाली आंख का नूर मिलना चाहिए था। उसकी बारगाह से तो तुझे अल्लाह तबारक व तआला के जलवों की खैरात मिलती, और तू दुनिया लेकर आ रहा है कि यार देखो कैसे ठाट बाट है, अल्लाह मुझे भी ठाट बाट दे। अब वो दुआ के लिए ये नहीं कहते कि या अल्लाह आप मेरे शेख दुआ करें, अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाए, ज़ोत का नूर दे, वरा का नूर दे, तकवा का नूर दे, लिलायत का नूर दे, खशियत रबानी का, खौफ इलाही का नूर दे। वो या शेख दुआ करे अल्लाह मेरे बेटे की नौकरी लगा दे 20वें ग्रेड में, दुआ करे अल्लाह मुझे कार दे दे, दुआ करे अल्लाह मुझे रोजगार दे दे, वो दुकान खरीदी है, साथ वाली बेकरी है, दुआ करे अल्लाह इतने पैसे दे दे कि वो भी मिल जाए। और शेख भी यही दुआएं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें तसव्वुफ की जो खुशबू अता फरमाए और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। फकीर जो होता है ना, वो 2 लिबासों में, एक लिबास में है। अल्लाह सूफिया के पास तो सवारी भी नहीं होती थी भाई, सवारी भी नहीं होती थी। एक वक्त की होती थी, एक वक्त की खाने की रोटी नहीं होती थी, मगर बड़े बड़े बादशाह उनके दर पे आने से डरते थे। हम तो खैर ऐसे झोलियां उठा के फिर रहे हैं ना, कभी उसके दर पे जा रहे हैं, कभी उसके दर पे जा रहे हैं, कभी उसके पूरे तबके को भिखारी बना दिया, मंगता। अगला देख के कह रहा, कहते ये मांग नहीं आ रहा होगा, इस औरतों को काम में मांग नहीं आ रहा होगा। पूरा तबका जो है ना भिखारी मंगता, पेशेवर भिखारी में और दूसरे में फर्क भी खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अल्लाह वाले क्या थे, हजूर गौस पाक की बारगाह में लेकर आए, बगदाद का गवर्नर अशरफिया धुतकार दी, फिर लेके आया धुतकार दी। जरूरत नहीं होती थी कि इनको हम कुछ दें, इतने गैरत में होते थे, इतने खुददार होते थे। आखिर में आपने अशरफियों को ऐसे जलाल में आके ऐसी थैली को जो ऐसे दबाया ना, उसमें से खून निकलने लग गया। आपने कहा अल्लाह की गैरत का हया ना होता तो इतना दबाता कि बगदाद की गलियों में खून ही खून होता। लोगों का खून हमें तू खिलाता और पिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तसव्वुफ, तरीक़त, तज़किया नफ्स, तस्फ़िये क़ल्ब, तौबा, सफ़ाए क़ल्ब, मुजाहिदा नफ्स, ज़िक्रुल्लाह का फ़ैज़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इसका फ़ैज़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे अमल में इखलास अता फ़रमाए, हमारी नियतों में इखलास अता फ़रमाए, लिल्लाहियत अता फ़रमाए। जो अमल करें, जो इबादत करें, ऐसे करें पहले तो ये कैफियत हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये नहीं है तो कम अज़ कम इतनी अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो मैंने 2-4 टूटे फूटे जुमले और मरूदात पेश की, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को पाकीज़गी अता फरमाए, पाकीज़गी अता फरमाए। भाई आप अचार से रोटी खा लें, प्याज से रोटी खा लें,
कुछ सूखी रोटी खा लें, ज़रूरी नहीं कि आप को घी लगी हुई ऑयल लगी हुई रोटी खाएं, सूखी खा लें मगर हलाल की खाएं। किसकी खाएं? हलाल की खाएं। औलिया का ये तरीका है, ये ज़हन में रखें बेटा बिलखुसूस, क्योंकि तालीम और तरबियत इस्लामी है, ये तो हमारी तो तरबियत का मकसूद भी ये है ना कि ये कोई दे ना पैसा फौरन हाथ पकड़ के लो ना। और या तो उसकी तहकीक करते थे भी हलाल का दे रहा है कि हराम का दे रहा है। हमें तो कुछ दे जाए को 1000 रुपया तो हम ये नहीं पूछते, हम 10-10 मिनट उसको दुआएं देते रहते हैं, क्या वो दूसरे की जेब काट के हमें क्यों नहीं दे रहा। तहकीक ये हलाल का दे रहे कि खुद आप कमा रहे हैं तो बच्चों के लिए हलाल कमाएं, एक वक्त की ना खाएं, छोड़ दें, थोड़ा खाएं, हलाल का खाएं। नहीं खाते रहे आम से रोटी, खजूर से रोटी, हमारे यहाँ बहुत नहीं खाते रहे चटनी से रोटी, नहीं खाते रहे प्याज से रोटी, मगर हलाल खाते थे और हलाल का शगफ था। अब दोनों हाथों से खा रहे हैं और ये शऊर नहीं है कि हलाल है या हराम है। इधर देखें, हदीस पाक है, क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है कि मस्जिदें नमाजों से भरी पड़ी होंगी, लैसा फीहिम मोमिनुन, उनमें मोमिन एक भी नहीं होगा। और वे क़यामत की अलामात में से कसरत से तिलावत कुरान भी होगी, कसरत से तबलीगी इज्तिमात भी होंगे, कसरत से मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी होगी और मस्जिदों के अंबार होंगे और मस्जिदें गली गली में होंगी, मस्जिदें भी कसीर होंगी, नमाजें भी कसीर होंगे, कारी हाफिज भी, मौलवी मुफ्ती भी, सूफी कसीर होंगे, मगर मोमिन एक भी नहीं होगा। क्या है कि वो तकवा का नूर जो मांगा जा रहा है, डिमांड की जा रही है, वो है ही नहीं। अगर हराम के पैसे से लिबास पहना हुआ है और हराम का लुकमा पेट में चला गया है, अल्लाह ताला इबादत ही कबूल नहीं करेगा, दुआएं क्या कबूल करेगा। इसलिए ये चीज़ें हैं, इन पर तवज्जो रखें। 2, 4, 5 जितने साथी बैठे हैं अमल की कोशिश करें और लिलाहियत पैदा करें। थोड़ा खाएं, हलाल का खाएं, थोड़ा खाएं, हलाल का खाएं, थोड़ा खाएं, हलाल का खाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।